अस्सलाम वालेकुम। मुहाजिर कौम और उसके दरिंदा सिफत दुश्मन और जो अफ्रीका के जंगलात में दरिंदे और चरिंद जो होते हैं उनकी तमसील से थोड़ी सी बात करूंगा कि आप वो वीडियोस देखते होंगे जो लोग जाते हैं सेरेंगाटी या जो मुख्तलिफ इलाके हैं अफ्रीका में जंगलात में, वो बड़ी वीडियोस शेयर होती हैं कि शेर और जो लग्गड़ बग्गे हैं वो किस तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। जो शिकार होने वाले जानवर या जिनकी तरफ शिकार की तरफ जाता है शेर, उनमें एक हिरन होता है, एक भैंसें होती हैं और तीसरा है आखिरी हाथी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब वो हिरन की तरफ जाता है तो हिरन बहुत तेजी से भागता है, ठीक है ना, बचने की पूरी कोशिश करता है। या तो वो भाग जाता है या फिर जब वो पकड़ा जाता है तो वो मारा जाता है 100%, बचने के चांस नहीं होते। एक भैंसें होती हैं, उनके रेवड़ पे वो शेर हमला करता है। ठीक है, जब वो शेर हमला करता है तो वो हमला अकेला शेर कभी नहीं करता, 2 3 4 शेर होते हैं। ठीक है, और जब वो हमला करते हैं तो कोई पीछे से हमला करता है और मौत जो होती है वो नरखरा दबाकर होती है। ठीक है, सो गौर सुनिए मेरी बात। अगर इस मौत से पहले, शदीद नुकसान से पहले, अगर दीगर भैंसें अपने तेज सींग से इन शेरों को खौफजदा कर दें तो ये भाग भी जाते हैं और भैंसें जीत जाती हैं। ठीक है, और तीसरा हमला जो होता है वो जब वो हाथी की तरफ जाता है तो हाथी के बच्चों की तरफ जाता है, छोटे जो होते हैं। अगर वो तन्हा रह जाएं तो वो अक्सर शिकार हो जाते हैं, लेकिन उमूमन नहीं होते। हाथी जो है वो शेर को रोंद सकता है और रोंद देता है, शेर घबराता है बहुत उससे। तो इसमें जो मैं वो देना चाहता हूँ सबक हमारे लोगों को लेना जाए कि हमारे लोग, जिसमें सिर्फ महाजिर नहीं है, सभी अपने लीडरों को कहते हैं वो शेर है, शेर कराची, वो शेर फला, वो शेर फला। बंद कीजिए अपने लीडरों को शेर कहना, हाथियों की तलाश कीजिए। अगर आपके माशरे में, आपकी कौम में अगर हाथी सिफत लोग हैं, हाथी क्या है? हाथी बहुत ताकतवर है, बहुत जसीम है, शेर से ज्यादा ताकत रखता है। ठीक है, मगर क्या करता है? वो दरख्तों की पत्ते खाता है कि नहीं है? किसी जानवर की चीर फाड़ नहीं करता। और अगर जब शेर उसकी तरफ लपकता है तो अव्वल तो घबराता है, लेकिन अगर होशियारी करे तो हाथी उसको रोंद देता है। हाथी और क्या करता है? वो इकट्ठे चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं, खानदान की तरफ से चलते हैं। कोई बच्चा फंस जाए दलदल में, रुक जाए, चढ़ नहीं पाए, तो सारे हाथी बड़े मिलकर उसको सफर में शरीक रखते हैं और इंतजार करते हैं जब तक वो साथ ना आ जाए, सारे बच्चे महफूज ना रहें। ठीक है, तो कौमों की मिसाल भी ऐसी है। अपने अंदर हाथी सिफत लोगों को तलाश कीजिए, उनको लीडर बनाइए। ये जो भड़कियां मारते हैं ना, अपनी कौम के अंदर कमजोरों पर हमला करते हैं, जो अपनी कौम के अंदर धमकियां देते हैं, गद्दार गद्दार कहते हैं, जो अपनी कौम के अंदर जो कमजोर हैं उन पर हमला आवर होते हैं, उन कमजोरों की मजबूरियां नहीं समझते। ठीक है, खुद मफरूर हो जाते हैं, खुद भाग जाते हैं, खुद डरपोक हैं, मगर दूसरों को उकसाते हैं कि वो अपनी ही हम कौम लोगों पर हमला करें। ये शेर सिफत दरिंदे हैं। इनके सामने जब कोई हाथी आता है तो ये भाग जाते हैं, डरपोक हैं। शेर बहादुर नहीं है, हाथी बहादुर है। ये चीर फाड़ करने वाले लीडर जो है ना, इनको आप कबूल ना कीजिए। उन लीडरों को कबूल कीजिए कि जो अमन पसंद हो। ठीक है, ये एक मशवरा है इस तमसील से। और दूसरी बात, जब आप पर दरिंदे हमला आवर हों, ठीक है, एक तरफ से वो कोटा सिस्टम लगाएं, दूसरी तरफ से 18वीं तरमीम लगाएं, आपके नरखरे पर हमला कर दें, एजेंसियां जो हैं आपके लड़कों को उठाकर ले जाएं, एजेंसियां जो हैं ये क्या कहते हैं, आपको नोचने खसूटने में लगी रहें, आपके शहर को लूटने में लगी रहें। ये दरिंदे हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। आपने देखा होगा ना कि जब भैंस पर एक शेर हमलावर होता है तो वो लग्गड़ बग्गा भी आ जाता है, जंगली कुत्ते भी आ जाते हैं।
تو درندے آپس میں ایک ہو جاتے ہیں کمزور جانور کو کھانے میں. تو اگر آپ کمزور جانور بن جائیں گے ہرن، یہ درندے آپ کی بوٹی بوٹی نوچ کر آپ کو ختم کر دیں گے. اس میں ایجنسیاں بھی ہیں، اس میں نسل پرست بھی ہیں، اس میں سارے خبیث لوگ ہیں، اور آپ کے اپنے وہ لیڈر جو انہی کے ساتھ مل کر آپ کو نوچ رہے، کھسوٹ رہے. جاگنے کا وقت ہے. یا تو آپ بھینس بن جائیں، آ رہی بات سمجھ میں، کہ اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس تیز دانت نہیں ہے شیر جیسے، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، آپ کی کیا کہتے ہیں طاقت ساری چلی گئی ہے 18ویں ترمیم میں اور کوٹا سسٹم میں. جو آپ کا دشمن ہے اس نے آپ پر حملہ کیا ہے، پیٹھ پہ جیسے شیر حملہ کرتا ہے، پہلے آپ پر کوٹا لگایا تاکہ آپ کے قابل لوگ سارے ملک سے باہر چلے جائیں. پھر جتنے جتنے قابل جاتے رہے تو پھر آپ کے نرخرے یعنی تعلیم پر حملہ کیا ہے، آپ کی معاش پر حملہ کیا ہے. تو دیکھیے آپ کے انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ خراب ہو گئے. کورنگی انڈسٹریل ایریا میں آپ کے مزدوروں کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو ہرن بنایا جا رہا ہے، شکار کیا جا رہا ہے. اب آپ کی مرضی ہے آنکھ بند کر کے کبوتر بنے، ہرن بنے، یا وہ جسیم بھینسیں بن جائیں جو اکٹھے ہو کر اپنے سینگوں سے ان شیروں کو خوفزدہ کر دیں. یہ فیصلہ آپ کا ہے. اور اپنے اندر ہاتھی تلاش کریں، اگر ہاتھی بن جائیں آپ تو جناب بات ہی کیا ہے، یہ سارے درندے ڈر جائیں گے، خوفزدہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کی پوزیشن اس وقت ہرن والی بنی ہوئی ہے، ہاتھی والی تو ہے ہی نہیں. بھینسے والی بننے کی کوشش کیجیے. ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو اچھی نہ لگے. یہ خیال تھا، ابھی کام کر رہا ہوں میں تو بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ خیال آپ کی نظر کر دوں، ہو سکتا ہے نکل جائے، اس سے کوئی پیغام لیں. باتیں ہیں، باتیں ہی کر سکتے ہیں، مگر باتوں کا اگر آپ اثر لیں گے تو پھر جنگ کے میدان میں آپ حکمت علی بنا سکتے ہیں. جو کراچی ہے وہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے. کراچی کی جو عوام ہے وہ مظلوم ہے. اس کو ان درندوں سے جو آپ کو خوف زدہ کر رہے ہیں، چاہے وہ یونیفارم والے ہوں یا وہ ٹوپی اور چادر والے ہوں، ان سے ہوشیار رہنا ہوگا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا. خدا حافظ.